देखिए, चंद्र ग्रहण का अधिक महत्व तो काशी जी में है। जैसे सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र में विशेष महत्व है, लेकिन ये लगभग सारे भारतवर्ष में ही दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। और ये प्रातः जो समय इसका सूतक का रहेगा वो 9 घंटे पहले का अर्थ ये है कि ये 6:20 के फ़ौरन बाद प्रारंभ हो जाएगा। ये जो ग्रहण है वो 15:20 यानी कि 3:20 और 7 सेकंड पर शुरू होगा। यहाँ उस समय वो दिखाई नहीं देगा। खग्रास के रूप में 4:34 और 34 पर प्रारंभ होगा। खग्रास का जो मध्य है 5:03 और 46 पे होगा। खग्रास जो समाप्त होगा वो 5:32 और 49 पे होगा। ग्रहण जो समाप्त होगा वो 18:47 और 15 पर समाप्त होगा। ये जो ग्रहण है इसका पर्व काल है 3 घंटे और 27 परम ग्रास मान है 1.151। तो ये जो ग्रहण है ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, सिंह राशि में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि, इसलिए जिस राशि और जिस नक्षत्र में ग्रहण होता है उनके लिए, ऐसे जातकों के लिए जिनका जन्म या जिनका नाम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है या सिंह राशि में आता है, उनके लिए ये काफ़ी निषेध कहा जाता है। वैसे तो अब नाम पता नहीं कि जन्म की राशि क्या है और प्रसिद्ध नाम की राशि अलग है। तो ऐसी स्थिति में अब कुरुक्षेत्र में विशेषकर जो ये चंद्रमा का ग्रहण दिखाई देगा, वो चंद्रमा यहाँ निकलेगा 6:22 पर, और इसका जो कुरुक्षेत्र में पर्व काल होगा वो 25 मिनट होगा। देखा जा सकता है चंडीगढ़ में और पंचकूला में भी यही स्थिति रहेगी। 6:22 पर चंद्रमा निकलेगा और उसके बाद वो 25 मिनट का ही पर्व काल रहेगा। और दिल्ली में ये जो ग्रहण है वो 6:21 पर चंद्रमा दिखाई देंगे। वहाँ तो अपनी श्रद्धा के समान है। जहाँ तक सवाल है दान करने का, ग्रहण से पहले भी स्नान और ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा से ये विकृति हटे इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और यथाशक्ति ग्रहण में भी दान करना चाहिए। लेकिन वो ग्रहण का जो दान है वो ब्राह्मण लोग नहीं लेते। वो तो जब शुद्ध हो जाएगा, चंद्रबिंब बिल्कुल ही साफ हो जाएगा, उसके बाद ही वो ग्रहण का दान ब्राह्मण ले सकता है। दान तो अनेक तरह के हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको इसी धर्म में जो कल सवेरे की बजाय परसों जब ये शुद्ध हो जाएगा शाम के बाद भी, उसके बाद सूर्य का दर्शन करने के बाद भी दान करेंगे। इस वर्ष जो प्रदोष काल है वह उसी में क्या है, प्रदोष काल में ही भद्रा की व्याप्ति है, यानी कि भद्रा है। और ये प्रारंभ काल है क्योंकि सायंकाल में पूर्णिमा शुरू होगी। तो ऐसे में भद्रा अगर है और उसका मुख है तो निषेध किया गया है शास्त्रों में कि ऐसे में नहीं करना है। लेकिन कल अगर हम देखें तो ये बहुत पहले ही, यानी कि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो जाएगी पूर्णिमा। अब पूर्णिमा का जो पहला पद है वो ये है कि वो प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए। कल वो प्रदोष व्यापिनी नहीं होगी।
और ऐसी स्थिति में आज ही वो उपलब्ध होता है हमें, भले ही उसमें भद्रा का मुख है, लेकिन ये जो समय है आज 18:22 यानी कि 6:22 से और 20:53 तक का, इसमें आप निशंक और बेधड़क होकर के दहन कर सकते हैं। भले ही ये भद्रा से युक्त है और मुख और मतलब जो है ना उसका भद्रा का मुख और पुच्छ ये सारा अभी व्याप्त होना है, यानी कि व्याप्त है इस समय। तो भी क्योंकि प्रथाओं का भी हमारे जीवन में महत्व होता है। इंग्लैंड तो बहुत बड़ा एक तरह से सारी दुनिया पे शासन कर चुका, उसका जो संविधान है वो लिखित नहीं है, वो प्रथाओं पर आधारित है। तो प्रथाओं का भी अपना महत्व है।